Question 5. Show that first part, the points A of 0, 2, B of square root of 3, 1 and C of 0, minus 2 are the vertices of a right triangle. क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फर्स्ट पार्ट में ये शो करवाना है कि जो गिवन वर्सेस हैं ए, बी एंड सी, ये राइट ट्रायंगल के वर्सेस हैं। बेसिकली राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, फिर डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी, एंड देन डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी, और फिर चेक करेंगे क्या यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो है वो वेरीफाई होता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होगा देन गिवन वर्सेस जो हैं वो राइट ट्रायंगल के वर्सेस होंगे, अदरवाइज गिवन वर्सेस राइट ट्रायंगल के वर्सेस नहीं होंगे। अब देखें प्रूफ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट किया कि हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ए बी सी, वर्टेक्स ए ऑफ 0, 2, वर्टेक्स बी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1, वर्टेक्स सी ऑफ 0, माइनस 2। अब देखिए फर्स्टली हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देन हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए, बी एंड सी, फिर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड सी। तो देखें यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो देखें x1 इक्वल है 0 के और y1 इक्वल है 2 के। सिमिलरली x2 इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के और y2 इक्वल है 1 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज। तो देखें जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 में जब हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ही, और प्लस माइनस 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ -1। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 के, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है ये इक्वल होगा 2 के। जी अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स बी एंड सी। तो अब हम बी और सी को यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x1 इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के और x2 इक्वल है 0 के। तो देखिए 0। सिमिलरली y1 इक्वल है 1 के। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 वैल्यू लगाई है, और y2 इक्वल है -2 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ -2 एंड -1। तो देखिए यहाँ पे 0 में
से स्क्वायर रूट ऑफ 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ही, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 + 1 इक्वल होगा 3 के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। सो नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ -3, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 3 के, और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ -3 है तो -3 का स्क्वायर इक्वल होगा 9 के, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 9, तो 3 + 9 इक्वल होगा 12 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 12, और स्क्वायर रूट ऑफ 12 को हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 × 3 की फॉर्म में, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 3, तो 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल होगा 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। जी, नेक्स्ट हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स C एंड A। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स C एंड A इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x2 - x1 एंड स्क्वायर ऑफ y2 - y1। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, x2 इक्वल है 0 के और x1 भी इक्वल है 0 के, प्लस y2 इक्वल है 2 के और माइनस y1 इक्वल है -2 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 0 - 0 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 माइनस इंटू -2, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर लेंगे तो ये 0 के ही इक्वल होगा, और माइनस माइनस +2 होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 2 + 2, 2 + 2 इक्वल होगा 4 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 4 स्क्वायर इक्वल होगा 16 के, और 16 + 0 इक्वल होगा 16 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये इक्वल है 4 के। अब देखिए यहाँ पे 4 जो है ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो बेसिकली यही हमारे पास जो है ये हाइपोटेन्यूस होगी। सो अब देखिए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर के। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ CA ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ 4 के, यानी AC का जो डिस्टेंस है ये इक्वल है 4 यूनिट्स के। सो स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू AB जो है ये इक्वल था 2 के, तो देखें स्क्वायर ऑफ 2, और BC इक्वल है 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। सो स्क्वायर ऑफ 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर ऑफ 4 जो है ये इक्वल होगा 16 के, और 2 का इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के। 4 3 = 12, 12 + 4 इक्वल होगा 16 के। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई किया है, तो जो कि वेरीफाई हो गया है। Thus, the points A, B, and C are the vertices of right triangle. तो जो गिवन वर्टिसेस हैं A, B and C ये तीनों ही हमारे पास राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। जी, सेकंड पार्ट, show that the points A of 3 1, B of -2 -3 and C of 2 2 are vertices of an isosceles triangle. सेकंड पार्ट में हमने ये शो करवाना है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं A, B एंड C क्या ये असोसियल्स ट्राइंगल के वर्सेस हैं। तो बेसिकली असोसियल्स ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट्स AB, BC एंड AC। तो हमने चेक करना है क्या हमारे पास 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। अगर तो इक्वल होगी फिर हमारे पास क्या होगा, गिवन पॉइंट्स जो हैं ये वर्सेस होंगे सोशल ट्राइंगल के, अदरवाइज नहीं होंगे। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट किया है कि हमारे पास एक सोशल ट्राइंगल है A, B एंड C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने A और B का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
अब देखें यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अब देखें यहाँ पे x1 इक्वल है 3 के, तो देखें x1 इक्वल है 3 के और x2 इक्वल है -2 के। सो यहाँ पे x2 इक्वल है -2 के और x1 इक्वल है 3 के और y2 इक्वल है -3 के और y1 इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर ऑफ -2 -3 प्लस स्क्वायर ऑफ -3 -1, जब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 41 की फॉर्म में। जी, नेक्स्ट हमने बी और सी के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 है। अब पुटिंग वैल्यूज, बी और सी को हमने यूज करना है जिसमें x2 इक्वल है 2 के और x1 इक्वल है -2 के और y2 इक्वल है -2 के और y1 इक्वल है -3 के। सो स्क्वायर ऑफ 2 माइनस इंटू -2 प्लस स्क्वायर ऑफ -2 माइनस इंटू -3। तो यहाँ पे भी जब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा, तो अब देखें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 41 के। अब देखें टू साइड्स की लेंथ हमारे पास इक्वल है, बट अभी हमने थर्ड साइड की लेंथ फाइंड करनी है, फिर उसके बाद जो है वो हम रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन करेंगे। तो देखें यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स सी एंड ए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 है। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अब देखें x2 इक्वल है 3 के और x1 इक्वल है 2 के, y2 इक्वल है 1 के और y1 इक्वल है 2 के। तो देखिए यहाँ पे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए बी ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस ये इक्वल है। और यहाँ पे बी सी, तो देखें डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल है डिस्टेंस ऑफ बी सी के, लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल। तो गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्सिस ऑफ असोसिएल्स ट्राइंगल, यानी उस ट्राइंगल के वर्सिस हैं जिसमें टू साइड्स की लेंथ सेम होती है। थर्ड पार्ट, show that the points A of 5 2, B of -2 3, C of -3 -4 and D of 4 -5 are vertices of parallelogram। बेसिकली थर्ड पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि जो 4 पॉइंट्स गिवन हैं A, B, C एंड D, क्या ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो पैरेललोग्राम हमारे पास वो वाली शेप है, वो वाली फिगर है जिसमें पैरेलल साइड्स की लेंथ सेम होती है, इक्वल होती है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी। अब देखें यहाँ पे हमने चेक करना है क्या हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स डी एंड सी, यानी ए और बी का जो डिस्टेंस होगा क्या वो इक्वल होगा डी और सी के डिस्टेंस के। सिमिलरली फिर हमने चेक करना है कि ए और डी का डिस्टेंस क्या इक्वल है बी और सी के डिस्टेंस के। तो इसके लिए हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। तो देखिए यहाँ पे x2 इक्वल है
x2 इक्वल है -2 के और x1 इक्वल है 5 के। तो देखिए 5। सिमिलरली y1 इक्वल है 3 के, सॉरी y2 इक्वल है 3 के और y1 इक्वल है 2 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ -2 -5 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 -2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। जी नेक्स्ट हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी। सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखिए अगर हम पॉइंट्स बी और सी को यूज करते हैं तो x2 इक्वल है -3 के और x1 इक्वल है -2 के। सिमिलरली y2 इक्वल है -4 के और y1 इक्वल है 3 के। तो देखिए यहाँ पे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया है जो कि इक्वल है 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल है डिस्टेंस ऑफ बी सी के। जी नेक्स्ट हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट्स सी एंड डी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखिए x2 इक्वल है 4 के अगर हम पॉइंट्स सी और डी को यूज करते हैं और x1 इक्वल है -2 के, y2 इक्वल है -5 के और y1 इक्वल है -4 के। सो स्क्वायर ऑफ 4 माइनस इंटू -2 प्लस स्क्वायर ऑफ -5 माइनस इंटू -4। तो देखिए यहाँ पे भी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है ये इक्वल है 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखिए x2 इक्वल है 4 के और x1 इक्वल है 5 के और y2 इक्वल है -5 के और y1 इक्वल है 2 के। सो स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 5 प्लस स्क्वायर ऑफ -5 माइनस 2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे भी हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 50 के। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 साइड्स की लेंथ सेम है। सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स सी डी। अब देखिए यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस इक्वल है सी डी के डिस्टेंस के। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स ए डी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स बी सी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अपोजिट साइड्स लेंथ जो है ये इक्वल हैं। अगर अपोजिट साइड्स लेंथ इक्वल हैं तो ए बी सी डी जो है ये एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन 6 find h such that the points a of square root of 3 minus 1, b of 0 2 and c of h minus 2 are vertices of right angle triangle with right angle at the vertex a। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि गिवन डाटा में है कि एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस हैं ए बी एंड सी और वर्टेक्स ए पे राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का एंगल है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने राइट एंगल्ड ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इजीली h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 वर्सेस गिवन है। a ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, b ऑफ 0 2
एंड सी ऑफ एच माइनस टू। और ये भी गिवन है कि वर्टेक्स ए पे राइट एंगल है। तो यहाँ पे हमने लेट किया है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी एंड सी, जिसमें वर्टेक्स ए पे राइट एंगल होगा यानी 90 डिग्री का एंगल होगा, और बी एंड सी। अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए और बी का, फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी, एंड देन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। फिर हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है और एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखिए x2 इक्वल है 0 के अगर हम पॉइंट्स ए और b को यूज करते हैं। x1 इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। सिमिलरली y2 इक्वल है 2 के और y1 इक्वल है -1 के। सो स्क्वायर ऑफ 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 माइनस इंटू -1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 12 के। जी, नेक्स्ट हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड सी। अब देखें, ए में x1 हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है और y1 इक्वल है -1 के। x2 इक्वल है h के और y2 इक्वल है -2 के। नाउ पुटिंग वैल्यूज। सो स्क्वायर ऑफ h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, अब देखें x2 इक्वल है h के और x1 इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। सो स्क्वायर ऑफ h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, अब देखिए y2 इक्वल है -1 के, सॉरी -2 के। y2 इक्वल है -2 के और y1 इक्वल है -1 के। सो स्क्वायर ऑफ -2 माइनस इंटू -1। अब देखिए यहाँ पे h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को ओपन करेंगे। तो स्क्वायर को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे फार्मूला को यूज करते हुए स्क्वायर को ओपन किया गया है। तो देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी स्क्वायर ऑफ h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 इंटू h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर ऑफ -2 प्लस 1 प्लस -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। और यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम। जी, अब देखें h स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 था तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 3 और फिर -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू h है। h का स्क्वायर रूट नहीं है, जस्ट 3 का ही स्क्वायर रूट है, प्लस -2 प्लस 1 था तो ये इक्वल होगा -1 के। सो स्क्वायर ऑफ -1 स्क्वायर ऑफ h प्लस 3 -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू h प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल होगा 1 के। तो लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, 3 प्लस 1 इक्वल होगा 4 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू h प्लस 4 है। तो अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन पॉइंट्स b एंड c, जो कि इक्वल है स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ h2 माइनस h1। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखिए x2 इक्वल है h के, देखें x2 इक्वल है h के और x1 इक्वल है 0 के। जी, y2 इक्वल है -2 के और -y1 इक्वल है 2 के। सो स्क्वायर ऑफ h माइनस 0 प्लस स्क्वायर ऑफ -2 तो देखें यहाँ पे h माइनस 0 h के इक्वल होगा। सो स्क्वायर ऑफ h प्लस माइनस प्लस 2 इक्वल होगा 4 के। ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। सो स्क्वायर ऑफ -4 स्क्वायर ऑफ h प्लस स्क्वायर ऑफ -4 का स्क्वायर इक्वल होगा 16 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। तो देखें, जिसमें हमारे पास होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस BC का स्क्वायर यानी लेंथ ऑफ साइड
BC का स्क्वायर, फिर यहाँ पे बेस का स्क्वायर, बेस इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स AC के, यानी बेस इक्वल है AC के। सो स्क्वायर ऑफ AC और फिर स्क्वायर ऑफ AB, स्क्वायर ऑफ AB। तो ये हमारे पास बेसिकली AB जो है ये परपेंडिकुलर है। सो हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। स्क्वायर ऑफ BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस 6h प्लस, अब देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो इस फॉर्म में होगा। तो देखें h स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 12 प्लस h स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू h प्लस 4। तो लाइक टर्म्स को अब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 4 प्लस 12 इक्वल होगा 16 के प्लस h स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3h इज इक्वल टू, अब देखिए इक्वल की लेफ्ट साइड में है h स्क्वायर प्लस 16। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है h स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 16 प्लस h स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3h। अब हम लाइक टर्म्स को एक साइड में करेंगे, तो यहाँ पे h स्क्वायर है, जब राइट साइड से h स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर ये बेसिकली कट जाएंगे और माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3h। अब देखें 16 को अगर हम इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो यहाँ पे 16 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। सो यहाँ पे देखें माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू h जो है ये इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो h के साथ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है और 0 को ये डिवाइड करेगा जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे, और 0 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 पे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो है ये इक्वल होगा 0 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 वर्सेस गिवन थे, राइट एंगल ट्राइंगल की, और हमारे पास ये भी गिवन था कि वर्टेक्स ए पे राइट एंगल है। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए h की वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि इक्वल है 0 के।